जा रहे 4 डेज के लिए राजा। बाय बेटा, बाय बाय, टेक केयर। चलो ध्यान रखिए, मन है ना। चलो बाय बेटू। तुझे ले चल भाई अपने साथ, चुप हो जा बस। ये बहुत रेयर हमें टाइम मिलता है जब मैं और विवेक दोनों होते हैं। अब 5 साल बाद वो टाइम दोबारा आया लगभग लाइफ में। हाँ, ये मेरा लास्ट चक्कर है पंजाब। 1 महीने बाद बेबी आने का वो हो जाएगा। गाइस, कल का दिन पूरे वीके फैम के लिए बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। सो आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी क्योंकि रात में 3 बजे सो गई थी। वैसे लेट तो हम लोग 2 बजे गए थे, लेकिन फोन देखते देखते 3 बज गए। तो गाइस, आज माँ की थोड़ी तबीयत खराब है। पापा आप कुछ खाओगे? आपको बहुत मुश्किल सेवा का मौका मिला है। बर्थ है मेरा। लो, पापा की किस्मत ही खराब है। आज मैं जल्दी उठ गई, आज पापा का व्रत है। तो गाइस, मैं तो सुबह सुबह सोच रही हूँ कुछ खा लूँ। पहले मैं सोच रही हूँ एप्पल खा लूँ, नहीं तो थोड़ा सा दूध बॉईल करके वो पी लेती हूँ और साथ में कुछ खाना वाना। और फिर उसके बाद मुझे करनी है बहुत सारी पैकिंग, क्योंकि रात में पैकिंग बीच में छोड़ के सो गई थी। मेरे ऊपर जी नहीं लग रहा था रात। पता क्या हुआ पापा, मैं ऊपर की पैकिंग करने, जैसा हमारा बिग बॉस खत्म हुआ मैंने करी नहीं पैकिंग। मैं आगे नीचे, मेरा ऊपर ऐसा लग रहा था खाली खाली सा। मैंने बोला चलो नीचे आ गई मैंने बोला सुबह देखेंगी पैकिंग वैकिंग अब करूंगी। मतलब ऑलमोस्ट तो कपड़े जो लेके जाने निकाल लिए, इतने तो है नहीं, बस पैक करने हैं उनको। भाई मैंने घर जाने के नाम के एक्साइटेड लोग बहुत देखे हैं, इससे कम का सुबह से उठ के बैठी हुई मेरी छाती में यही बढ़िया ब्रेकफास्ट पेल रही है। और मुझे बेटा अगर पता, मुझे ऐसी सी बात कहती है, हम लोगों की डिस्कशन कैसे होते हैं, जैसे हमें निकलना है आज, थोड़ा जल्दी निकलना है, तो इसने मुझे एक टाइम दे, जैसे बोला विवेक हम 3 बजे तक निकलना है, तो ये नहीं बोले कि विवेक हमें 3 बजे तक निकलना है, कहेगी अगर हम 3 बजे तक ना निकल पाए ना विवेक कल, तो हम ढूस हैं, हम फूस हैं, हम ढूस हैं। तो मतलब ऐसी सी बात करते हैं, इतनी फनी लगती है कि मैं जब से उठी हूँ ना, मैं हर 15 मिनट बाद बिट्टू उठ जा और ये हर 15 मिनट बाद बस 20 मिनट। अरे बता, देखो एक काम ऐसा होता है जो बैंक में आफ्टरनून के जो लंच टाइम होता है उसके बाद होता है, तो उसके चक्कर में स्टेटमेंट है बेसिकली। स्टेटमेंट के चक्कर में मुझे दोपहर, मतलब जो किसी ने टाइम दिया उसी टाइम से पहले पैकिंग वैकिंग कर लूंगा, जब जाते वो स्टेटमेंट इसे पकड़ाना है मनी को। तो मेरे से कल इतनी देते हंसरी कहती ये बात तुम्हें 20 सालों में आज ही पता लगी, ये 15 साल से तुम बैंक जा रहे हो, तुम्हें आज ही पता लगी ये बात। मैं बताती हूँ क्या हुआ था। पहले इन्होंने मुझे बोला कि हमें संडे निकलना था, कि बेटा देख मैं संडे निकल सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे मंडे तक का टाइम दे दे तो 11 बजे में स्टेटमेंट मनी के हाथ में देके 12 हम निकल चलेंगे 10 बजे बैंक में। तो कल जब रात को मैंने बोला कि सुबह जल्दी उठना, कहते ये काम तो आफ्टरनून के बाद होगा। मैं कहा ये आपको आज ही पता चला गया है ना। गाइस कमेंट करके बताना, सच बता रहा हूँ, स्टेटमेंट वो सुबह देते ही नहीं, वो कहते हैं लंच के बाद आना। अब तो राजा भी सरप्राइज हो जाएगा। मैं देखो राजा आता नहीं गया, मुझे लग रहा है ऐसा। भाई आप एक बात बताओ, जब मैं सुबह बाहर गया तो आपको बाहर धूप सेकनी थी क्या, ये बता दो बस। राज तो राजा भी कह रहा था माँ को मुझे छुट्टी करा दो। माँ की तबीयत खराब हो रही, माँ सो रही है। माँ राजा कह रहा था यूवी राजा सुबह कह रहा होगा, माँ ने डांटा उसको फिर से एप्लीकेशन लिख दो, मेरी छुट्टी करा दो, मेरे पेट में दर्द है। माँ ने बोला ले खा दवाई और स्कूल। क्योंकि गाइस मैं बताता हूँ क्या हो गया, इतनी ज्यादा छुट्टियां हो जाती है ना बीच में, विंटर वेकेशन हो गई, फिर वो मतलब फ्राइडे स्कूल गया, फिर सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, फिर मंडे जाने में फिर वो ऐसे ड्रामे करता है। तो माँ ने कह दिया कि इसको थोड़ा खींच के लगाऊंगी। तो इस चक्कर में अब कहता मेरे पेट में दर्द है, मेरी एप्लीकेशन लगा दो। माँ ने कहा ले खा दवाई और चल स्कूल। अब माँ हमारे साथ ऐसा किया करती थी पहले, मतलब माँ ने हमें छुट्टी नहीं करनी थी कभी भी। मैं माँ का यही रूप देखना चाहता हूँ बच्चों के प्रति। मम्मी ने हमेशा ऐसे धमकाया, जब मैं कभी, मेरे को ना शादी में जाने का बहुत शौक था, किसी की शादी में जाना। तो मैं ऐसा मम्मी में ले किसी की भी शादी में चली जाती थी। मैं किसी की शादी में नहीं जाती थी। अब सोचती रिकवर कर लेती हूँ थोड़ा। लेकिन मेरे को लास्ट इंसिडेंट याद है, उसमें वो था कौन सा याद है, छोटी सी थी मैं, यूवी जितनी होंगी। बब्बल दीदी की सहेली की शादी थी, तो मैं पूरा सोच के बैठी थी बब्बल दीदी के साथ मैं जाऊंगी। मम्मी के चुपचाप स्कूल में रो के बाद मेरे 2 करेले भी हो गए, आप मानोगे नहीं। मैं इतना रोई उधर से उन लड़की वालों की बारात आ गई, इतना रोई। मम्मी कहा ला कपड़े जा तू ब्याह ते जा, और मैं 2 करेले में भाग गई शादी में गई फ्रॉक के साथ 2 करेले गई। शादी नहीं मिस करती थी मैं, मतलब 2 चोटियां करके। हाँ। और शादी में मुझे 2 ही चीज अच्छी लगती थी, म्यूजिक और एक 10 रुपए वाली व्हाइट कलर की पेस्ट्री आती थी। खाना मतलब खाना नहीं, बस सिर्फ पेस्ट्री वही खाती थी। वो घर वाले ला देते थे तब भी वो मजा नहीं आता था जो शादी में जाके खाने का आता था। अच्छा फ्री मिलती थी ना वहाँ? नहीं फ्री भी नहीं, मतलब अनलिमिटेड था। अनलिमिटेड
अनलिमिटेड बोल खाई तुम्हारी मैं एक से फालतू जाती थी अनलिमिटेड। उसे देख के खुश आती थी, ये सारी मैं खा सकती हूँ ओके मैं राजा की वेट करी, मुझे लग रहा है उसने पापा को अगर रास्ते में रोक लिया होगा कुछ खरीदने के ठीक है लिए। गाइस, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग जल्दी से पैकिंग वैकिंग करके रेडी होते हैं और फिर निकलते हैं बस, फिर क्योंकि आफ्टरनून के बाद मुझे एक काम भी है। 12:30 हो गए, 3 से पहले हमें निकलना है। नहीं तो हमारे उठने का कोई नहीं कुछ कल किस तरह से तो फुस है। तो खुशी यहाँ छिप के राजा का वेट करेगी और अभी हम उसको सरप्राइज देने वाले हैं। अरे मेरे बच्चा आप तो उठे हुए थे, मैं तो अब तब से वेट कर रही हूँ। स्कूल चले अब। ओ आज सुबह क्या हुआ था? आज सुबह नहीं ये बताएगा अपने आप सारी बातें। मैंने एप्लीकेशन लगाने को बोला था माँ को। क्यों? मैंने पेन नहीं छोड़ा, दर्द हो रहा था। हल्का झूठ लग रहा है आपकी बातों आप से। मुंह दिखाइए, मुंह से समझ आएंगे हम। मुंह देख लो पहले, दर्द हो रहा था। दर्द हो रहा था? हाँ पहले नो बोलते था हमने। सुनो आज स्कूल में क्या हुआ कुछ एक बार जल्दी जल्दी बता दो बस। आज भी मेरा एक दोस्त बना। आज भी एक दोस्त बना, उसका नाम क्या है? हम तो पूछा नहीं, बस दोस्त ही मन। ठीक है, और वो आया था आज, क्या नाम है उसका? देवाशीष लव्यांश। हाँ आया था। और राधिका राधिका नहीं आई। शिट यार। गुड मॉर्निंग पापा जी। कोई नहीं अब खा लेगा। मम्मा को प्यार करते हैं, कब से वेट। मम्मा हम जा रहे हैं 4 डेज के लिए राजा। राजा इधर आओ, डैड आपके शूज वूज निकालते हैं। कम है तो सर में आज माँ की तबीयत खराब, ये नहीं ये पहने रहेगा, इसका नाइट सूट है पूरा। इसको ठंड लगती है ना सुबह सुबह, इसलिए इसके ऊपर पहना दिया। राजा मुझे आपकी यूनिफॉर्म बहुत क्यूट लगती है। ये पूरी हाँ एक बात मुझे समझ नहीं आई, क्या जानवी आपकी तरह क्यूट होगी? भाई जी कहाँ? अगर ना हुए तो भाई जी रुको। जैसी वाली गंदी। ये भी भैया गंदे तो नहीं है। अब रिलैक्स हो, ठीक है। सो गाइस भाई भी आ चुका है, जल्दी से मैं फ्रेशन अप हो जाऊँ एक बार, फिर निकलना भी है, वरना लेट करूंगा तो जो मेरी बहू है वो कर देगी मुझे, मेरे ऑलमोस्ट दंगे शुरू कर देंगे मेरी बहू दंगे। सो गाइस हमारी पैकिंग ऑलमोस्ट डन होके गाड़ी में जा चुका है सारा सामान, अभी हम निकलने की वेट कर रहे हैं। अब मैं खुशी की आपको जुबानी एक बात सुनवाना चाहता हूँ। बेटा किसकी वजह से लेट हो रहे थे पहले? आपकी। ठीक है, और अब आपकी। मैं तैयार खड़ा हूँ, चलो। अब मैं रोटी तो खा लूँ, हैं? खाना खा लूँ। सुबह से क्यों नहीं खाई आपने रोटियाँ? सुबह से मैंने खाना ही। माँ मैंने खा लिया खाना। ठीक है, मेरा काम हो गया माँ सारा? अच्छा, तो आप मुझे पता नहीं था ना कि आपको इतनी जल्दी स्टेटमेंट आपने बोला, पहले एप्लीकेशन लगी। एप्लीकेशन नहीं, मैंने कहा था कि लंच के बाद तो मैं लेके मिलूंगा यहाँ। अभी ये सोच रही थी पूरी, मतलब मेरे ऊपर डालना चाहती है हमेशा इल्जाम, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता इंजाम। मैंने किल कर दिया ब्रो आज, अभी इसी वक्त। पता नहीं राइम करना चाहता, हो नहीं पाया। सो गाइज फाइनली देर से तो आई लेकिन आई गई। अच्छा ये खुशी नहीं है तो यूं भी है, ये देखो गाइज। जल्दी अब चलते हैं हम लोग। पापा जी 5 ही बजा दी इस लड़की ने भी। हाँ भाई क्या चक्कर है, मुझे क्यों छेड़ रहे हो आप? बहुत ठंड है। चले भाई, अब हाथ जोड़ के विनम्र विनती है, चलो। बाय माँ। अब किसने लेट करा एक बार ब्लॉग में बता दो बस। है आपने कोरियर ले जाओ, लेते जाओ। इसी की वेट कर रही थी ना? हाँ इसी की वजह से तो लेट हुई मैं। आप हमें मिस करने वाले हो? हैं? तो दादा तो तब सिस्टर मामा जी को ज्यादा छोड़ आएंगे मेरे घर। ठीक है बेटा। मेरा भाई, मेरा तो भाई है मेरा। तब भाई मेरे साथ इतना प्यार क्यों है आपका? मम्मा के साथ है, मम्मा को चिढ़ाता है। बाय बाय, ठीक है। नमस्ते पापा जी। बाय भैया, बाय बेटा, बाय बाय, टेक केयर। चलो ध्यान रखिए, मन है ना? चलो बाय बेटू, मिलते हैं 2 दिन के बाद। 2-3 दिन में आ गए, ठीक है। बाय गाइस, चलो जानवी को भी खाना भाई, जानवी। बाय बाय, लव यू गाइस, टाटा। जल्दी मिलेंगे, ध्यान रखना भाई सब लोग, सर्दी से सावधान। ये मेरे आगे का सामान यार, जाते जाते भी पापा का कोरियर आगे लग रहा गाइस। चलो गाइस बाय बाय। मम्मी कह रही है राजा को ले आना, मैं कभी तो स्कूल। हमें भी ले चल भाई अपनी साथ। हमें नहीं ले जाओगे? हमारा मन नहीं लग रहा। अरे हटो जल्दी, मुझे बहुत जरूरी काम है। खुशी हमें भी लेके चल खुशी। राजा यही ले आऊंगी नानू को, यही मिल लेना अब। चुप हो जा बस। मम्मा अकेले जा रहे हैं। अकेले काम, मम्मी जा रही साथ में। एक्टिंग का बादशाह। चलो गाइस टेक केयर, बाय बाय, बाय बेटा। लव यू गाइस, लव यू, ध्यान रखना। पापा देखो अलग से रहते हैं, देखो पापा को कोई मतलब नहीं, देखो अलग से। सो गाइज
गाइस फाइनली हम लोग घर से निकल गए और ये इतने वो है ना तेज, जिस दिन मैं जल्दी तैयार हो जाऊँ उस दिन लेट करते हैं। आज मुझे कह रहे थे बहुत टाइम लगेगा, एप्लीकेशन के बाद ये होगा, मैं भी आराम से सो गई दोपहर में और फिर भाग होगी, लेकिन फिर भी हम इतने टाइम में निकलना है कि सैलून खुला मिल जाएगा और मिल जाएगा। अरे 9 बजे तक तो उसकी टाइमिंग ही है। मुश्किल है 9 बजे तक उसकी टाइमिंग है, 8:30 हम पहुंच जाएंगे, सीधा सैलून जाएंगे, उतरेंगे, पहले अपना काम नहीं कराएंगे। पहुंच तो 8 बजे तक ही जाएंगे घर पे। हाँ सही बात है। फ्लैट की चाबी रख ली? हाँ फ्लैट की चाबी इसी में गाड़ी। सो हम बाद में जाएंगे, पहले हम वहाँ जाएंगे, सैलून खाएंगे पियेंगे, अपनी खातिरदारी करेंगे, फिर वापस जाएंगे क्योंकि तब तक भूख भी लग जाएगी। तो मैं नीचे से पहले गोलगप्पे खाऊंगा आज काफी दिन बाद। पहले हम लोग सीधा कहाँ जाएंगे? सैलून चलेंगे सीधा सैलून। हाँ गाड़ी खड़ी करके अपना जाएंगे, उतर के हम अपना काम वाम कराएंगे, उसके बाद चलेंगे घर। सैलून जाएंगे पहले। हाँ। सैलून। सो गाइस हम पहले सैलून जाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे, फिर अपना सामान वामान क्योंकि मैं हेयर कलर भी करा लूंगा इस बार, मैं हेयर कलर पुराने का ठीक है। तो मैं अभी उनको फोन कर देती हूँ कि हम लोग रुड़की से निकल चुके हैं। हाँ। सो गाइस अब हम दोनों होने वाले हैं एक दूसरे का सहारा। अगर हम लड़ेंगे तो दुख पे लूंगी आपको, अगर हम प्यार करेंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। अपने डुक मेरे से दिखाना, डुक मार दूंगा, बुत मार दूंगा। सो गाइस मेरे को ना एक्चुअली लेट कैसे हुआ मैं बताती हूँ। जैसे मैं घर से निकल लगी, लाइट आ गई, मैंने सोचा मैं अपना गाजर का जूस बना ही लूँ। सो जो मैं बीटरूट वाला जूस पीती हूँ ना वो बहुत ही हेल्दी होता है। वो तो मैंने सुबह उठते ही पिया। पहले मैंने सुबह उठते ही पिया बीटरूट जूस, फिर भी मैंने 1 कप चाय, फिर मैंने खाया बढ़िया दम लगा के खाना। उसके बाद मैंने आपसे ज्यादा खाया। मैंने आज सुबह उठते पहले 2-3 ड्राई फ्रूट्स कम खाए, लेकिन 2-3 खाए, फिर मैंने हाफ एप्पल खाया, उसके बाद मैंने ग्लास 1 दूध पिया, उसके साथ मैंने थोड़ा सा पनीर खाया और उसके बाद मैं सो गई। अब मैं उठी हूँ, मैंने 2 रोटी खाई है और चाय पी है और अब मैं जूस पीऊंगी। जूस मैं बना के साथ ले आई हूँ अपने। हाँ, मैं तो घर से निकलते ही नोनू उसका वेट करने लगा। बताओ किस चीज का? इसका मैगडी का। एक बढ़िया बिंदास कोल्ड कॉफी लूंगा और साथ में एक बर्गर। बर्गर का आइटम। तब तक भूख लग जाएगी आपको, देखना। बर्गर So guys, एक बार हम लोग रुड़की से बाहर निकल जाते हैं, फिर आप लोगों को मिलते हैं और साथ साथ में अपना रेडी भी होती रहूंगी। और आज मैं आपको दिखाऊंगी मैं क्या क्या अप्लाई करती हूँ। बहुत ही मिनिमम सा मेकअप रखेंगे। मिनिमल। तुम्हारी ये बात तो अच्छी लगती है खुशी। डेडिकेटेड तो तुम और चीजों को लेकर के, जैसे अभी यही चीजें जूस लेके आई। मतलब गाइस मैं जूस लेके आई हूँ साथ में, क्योंकि मुझे लगा कुछ अजीब उजूब नहीं खाना मुझे ज्यादा अब। नहीं, वो बात की बात है, लेकिन अगर ये पी के डिटॉक्स हो जाएगा ना, एक मील कैरी करके तो लेके आगे। अब ये तो आपको है, मान लो मैं भी आपको यहीं पे पिला देता कि कोल्ड कॉफी पियोगी तो आपके पेट में गुस्सा नहीं, आप बोलती हो ऑब्वियसली पी लूंगी। लेकिन अब आपको ये होगा कि नहीं बेटा मैंने जूस पी रखा है, अभी नहीं मुझे पीना। मैं एप्पल भी लेके आई हूँ, अपनी बनाई हुई नमकीन लेके आई हूँ, घर के बने लड्डू लेके आई हूँ। बहुत अच्छी। आप पिछली प्रेगनेंसी में और इस प्रेगनेंसी में मुझे आपकी सबसे बड़ी ये डिफरेंस देखने को मिला कि पिछली बार आप थोड़ा सा केयरलेस ले रही थी, केयरलेस होकर चीजों को ले रही थी, कहना पड़ता था बेटा ये खा लो, बेटा वो कर लो। लेकिन इस बार देख कर मुझे लगता है ना कि अच्छा लगता है अपने से कि बेटा मैं जूस पी लूंगी, वो नहीं चाय कम पीऊंगी। हाँ। अभी विंटर से तो चाय इतनी पी भी जा रही है, मुझे पता है विंटर हटते ही अब समर में तुम चाय बिल्कुल नहीं पियोगी। हाँ, मैंने सुबह के फर्स्ट जो मील में से चाय हटा दी है, वो इसलिए हटाई है, डॉक्टर ने बोला कि प्रेग्नेंट औरत को सुबह उठते ही फर्स्ट टाइम पे चाय नहीं पीनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा मन हो रहा था इवनिंग में ले लो। हाँ। तो इसलिए सुबह उठते मैं यही प्रेफर करती हूँ, चिया सीड वाटर जहाँ ये क्योंकि मुझे और दूसरी मुझे एक अच्छी चीज लगी, वो बताओ क्या है? क्या? कि इस टाइम पे तुमने इस प्रीशियस टाइम पे ये चीज समझे कि कॉफी नुकसान देती है, तो कम से कम कॉफी पी है। मतलब बस इतनी मिनिमल पी है, इतनी मिनिमल पी है कि उतनी तो कोई भी पी सकता है, मतलब सबको अलाउड है। मैंने कॉफी लास्ट टाइम पी थी जब रास्ते से हम लोग आ रहे थे तब आपके साथ, और उस दिन अभिषेक आया 2 घुट ली थी बस इतनी सी। हाँ मतलब इतना तो मैं वही तो कह रहा हूँ, इतना चलता है, वरना जितनी कॉफी तुम पीने लगी थी मैं पीने लग गया था तो मतलब वो नुकसान देती। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मोटू। मुझे सबसे ज्यादा अच्छी कॉफी पता है कौन सी लगती है? जो शादियों में मिलती है, जिनको पाउडर सा डालते हैं, वो मेरी फेवरेट है बस। थैंक यू मोटू, इतना ध्यान रखने के लिए अपना। अब देखो फ्रूट्स भी मैं खुद खा रही हूँ, प्लेट भर के काट। नहीं वो बात अलग है, मैं भी ध्यान रखता हूँ, लेकिन कोई नहीं, जब आप पूरा क्रेडिट ले रही हो ले लो। गाइस मैं कल मना भी कर रही थी इनको कि मेरे मसाज मत करो, आज मैं ठीक हूँ क्योंकि कल वैसे मैंने पूरे दिन रेस्ट ही करी, कोई शूट नहीं करा, कुछ नहीं, ना रेडी हुई नहीं है, कह रहे फिर भी मैं करता हूँ। फिर रात को मसाज करी और मुझे ऐसे नींद आ गया। कैसी मसाज थी? अच्छी थी? आज भी करूंगा। मैंने खुशी को गाइस प्रॉमिस किया है एवरीडे मसाज सेशन का, कि एवरीडे मसाज किया करूंगा, जिससे तुम्हें स्ट्रेस ना रहे और वो एक रिलीफ फील हो। क्योंकि पहले खुशी वैसे मतलब पिछली प्रेगनेंसी में खुशी वैसे रो दिया करती थी मूड स्विंग से, अब मेरे ऊपर प्यार आने से रो देती है। जैसे मैं मसाज करता हूँ ना तो इमोशनल हो, मसाज करना शुरू ही करा है, पैर पे हाथ लगाया है, जैसे रात के 3 बज रहे 4 बज रहे, तो उसको ऐसा होता है कि यार ये भी तो आदमी है, इसका तो सोने का मन कर रहा होगा। लेकिन जैसे मैं इसके पैरों पे हाथ लगाता हूँ इतनी देर में उसे रोने के बूंदे आनी शुरू हो जाती है। मैं कहा बेटा क्यों रो रहा है? कहती बाबू प्यार आ रहा है आप पे मुझे। तो ये भी अच्छी बात है ना। हाँ अच्छी बात है। प्यार में कोई दुख में रोता है, कोई प्यार में रोता है, कोई सुख में रोता है। सुख के भी आंसू होते हैं, दुख के भी होते हैं, सब जगह होते हैं यार। लेकिन हम कितने टाइम बाद दोनों अकेले निकले है ना। बहुत टाइम बाद ऐसा हो कि क्लास में हम जब पंजाब गए थे तब राजा साथ में था। मोस्टली
अब मनी हो रहा है, पहले शौर्य होता पहले था, शौर्य, सीड, शुभांशु, हाँ, कोई ना कोई साथ में होता था। तो ये बहुत रेयर हमें टाइम मिलता है जब मैं और विवेक दोनों होते हैं, फिर हम बहुत बातें करते हैं, मतलब हमारे फ्यूचर को लेके, पास्ट की बातें, और सबसे ज्यादा बातें करी थी हमने राजा के टाइम। उस टाइम पे तो हम ऐसे थे, घर वाले सो भी जाते थे ना, हम कान में बातें करते थे, बट बातें रुकती नहीं थी, वही चल रहा। लेकिन ये टाइम बड़ा अच्छा जा रहा, मतलब इस बार ना, हालांकि पहले वाले से ज्यादा डिफिकल्ट है प्रेगनेंसी, पर ये टाइम ना बड़ा वैसा जा रहा है कि भाग गया एकदम अच्छा, स्मूथ, टच वुड स्मूथ जा रहा। हाँ। पिछली बार लेकिन हम गाइस ये सोचते थे कि लॉकडाउन की वजह से शायद ऐसा हो रहा है कि लॉकडाउन है तो टाइम इतनी जल्दी जल्दी निकल रहा है, लेकिन मैंने देखा है कि हमारे लिए थैंक्स टू गॉड, टच वुड, मतलब भगवान नजर ना लगे किसी की भी, लेकिन मतलब ये टाइम इतना अच्छे से जाता है हम लोगों का कि लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, और अब 5 साल बाद वो टाइम दोबारा आया है लगभग लाइफ में, तो फिर से वो टाइम इतना ही प्यारा है। ऑलमोस्ट 6 मंथ जाने वाले हैं, बचे सिर्फ 3 मंथ। यस, मजा आने वाला है। यस, आपके टीथ रेड रेड हो गए जूस से। मेरे वो इससे हो जाते हैं, इसमें बीटरूट है ना। एक चीज और मैंने सोची है, ये मेरा लास्ट चक्कर है पंजाब, इसके बाद घर वाले ही चक्कर मार सकते हैं, बस तभी घर वाले आएंगे। 8वें में बाहर नहीं निकलते, 9वें में रिस्की होता है, ऑलमोस्ट 7वें शुरू ही हो जाएगा। बस मेरे ख्याल से चंडीगढ़ भी बीच में मेरे ही चक्कर लेंगे। लास्ट टाइम तुम ट्रैवल शायद मेरे साथ दिल्ली करोगे, कर सकती हूँ, दिल्ली करोगी शायद, दिल्ली। मेरे साथ लास्ट ट्रैवल तुम्हारा मुझे पक्का पता है दिल्ली रहने वाला है, बिकॉज हमारी डेट्स गाइस फाइनल हो चुकी है मैचेस की। तो मैं बता दूं 5 मार्च से जो है वो शुरू है ECL सीजन 2, और जो कि रहने वाला है 20 मार्च तक। लगभग ये डेट्स जो है वो फाइनल हुई हैं, अभी कंफर्म नहीं है। 95% 99% चांसेस यही होंगी, 1-2% चांस है कि लास्ट मोमेंट पे कुछ पंगा हो जाए या कुछ भी चीज होगी, चेंज हो। लेकिन अभी तक 5 मार्च से शुरू होगी लीग और 20 मार्च तक चलेगी, तो काफी मजा आने वाला है। लेकिन मजा आने वाला है ना, क्योंकि उसका जस्ट 1 महीने बाद बेबी आने का वो हो जाएगा। यस यार कुछ एक्साइटेड, बहुत मैं बहुत एक्साइटेड एक्साइटेड यार। अब मतलब बिल्कुल राजा एकदम बड़ा लगने लग जाएगा। अब देखो, अब तक हमें जैसे घर में वो बेबी नहीं है, तो हमारे घर में ऐसा नहीं लगता कुछ इनकम्प्लीट है, बट उसके आने के बाद जब वो कहीं जाया करेगा तो ऐसा लगेगा यार घर में खाली है। सेम जैसे राजा के बिना वाले हम व्लॉग्स देखते हैं, लॉकडाउन वाले, हमें लगता है यार इसमें राजा नहीं था, हमें बहुत ज्यादा मिसिंग आ रहा है, हम याद भी नहीं कर रहे, हम सोचते हैं राजा को। हमें वो पार्ट बड़ा मिसिंग लगता है। तो ऐसा सेम हुआ करेगा जब आने वाले थोड़ा टाइम बाद, मतलब हमारे नेक्स्ट एनिवर्सरी तो छोड़ दो, राजा के बर्थडे पे भी बेबी होगा। एंड गाइस एक चीज और, जब हम लोग ऐसे ट्रैवल में होते हैं, हम लोग ऐसे गाने सुनते थे। सो गाइज फाइनली हमने एक ब्रेक लिया, और मैंने रास्ते में मेकअप वेकअप भी कर लिया था, मतलब हल्का टचअप कर लिया, क्योंकि यहाँ से हम सीधे सैलून जाएंगे। और हम आए हैं मैकडी, ये विवेक वहाँ से कुछ खा रहे हैं। मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया, बस इनसे एक आधी बाइट मार लूंगी पनीर रोल में, बस, है ना। पनीर रैप लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं नहीं ले रही ना, इसलिए मुझे गलती लग गई है। तो ले लो। नहीं मैं नहीं खा रही, बस मैं वो ले लूंगी एक। मैं तो आज मैंने वैसे चीट मील करना है, मैंने गोलगप्पे खाने सैलून के बाहर, वो वाले। हाँ, बहुत टेस्टी होते हैं। पूरा मन आपको वहीं पड़ा है, तू बस। हाँ तो गाइज अभी हम लोग आई थिंक 1 घंटे का रास्ता और बचा होगा, लगभग, है ना, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। यस गाइज, पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं पहले फ्री हो गई हूँ और विवेक का भी चल ही रहा है। वही हुआ है जैसे घर से चलते हुए। हाँ। आप लेट थी, अभी आप लेट हो तो मैं फ्री हो गई, मैं सोच रही गोलगप्पे खा लूँ जब तक। मस्त लग रहा, मस्त। So guys, yes, हम लोग सीधा सलोन आ गए थे, चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। अब हम लोग चलते सीधा फ्लैट पे, रात हो चुकी है। हम इतना लेट हो गया, देखो हमारी गाड़ी खड़ी है। चलो जल्दी तेज भाग के। हमारी गाड़ी देखो शेरनी गाइस दूर खड़ी हुई है, और मैंने करा लिया डेंटिंग पेंटिंग अगेन, और मैं कूल हो चुका हूँ पूरा। नाम की तैयारी कर ली थी, थोड़ा थोड़ा देख देख ओ मेरा जो है इतना सोना लगदा यही करने ना तुम डैडी देखते है जनो है ना आ विवेक ते चमका मारदा हुंदा मैंने पढ़ता बड़ा स्वाद लगता। So guys, फाइनली हम लोग फ्लैट आ चुके हैं, और मैं हो चुका हूँ न्यू विवेक में कन्वर्ट। और मैं, आप लोग सोचते होंगे मैं यही क्यों कराता हूँ गाइस, मुझे आदत पड़ चुकी है। जो भाई मेरा हेयर कट करता है, मैं रेगुलर उन्हीं से हेयर कट करा रहा हूँ, तो अब मुझे डर लगने लगा बाहर किसी से भी हेयर कट कराते हुए। ये हर बार थोड़े छोटे हेयर्स की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोगों ने ट्राई करा है कि हर बार थोड़े थोड़े छोटे करेंगे। तो मैं किसी और के ऊपर ट्राई नहीं कर सकता कि पता लगे मैं कहूँ भैया थोड़े छोटे कर रहे हैं, और मैं काट के हाथ में दे दिया, जुलूस सा लगने लग जाएगा, जुलूस निकल जाएगा, जुलूस कम से कम। और गाइस मतलब मैं जल्दी फ्री हो गई थी, ये कुछ करवा रहे थे, इस चक्कर में मैंने वहाँ खा लिया, डोसा खा लिया, सूप पी लिया। अब मैं तो मस्त दूध पी के सो सकती हूँ, पर आपको खाना पड़ेगा। मैं खिचड़ी खाऊंगा, दाल खिचड़ी। दाल खिचड़ी मंगवा देती हूँ आपकी। एक चीज देखनी है जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ और एक्साइटेड भी हूँ,
विच इज हमारे वाईफाई में लाइट ग्रीन यस गाइस। डर इसलिए लगता है क्योंकि व्लॉग अपलोड करने में वो सब चीज़ें करने में इतना ज़्यादा डाटा चाहिए कि नहीं कर सकते आप बिना वाईफाई के। तो गाइस होम आ चुके हैं अपने सेकंड होम। अब गाइस रजाई वगैरह निकालनी है हम दोनों दोस्तों को। दोस्त कार्य शुरू करें। दोस्त एक चीज़ रह गया यार, एक बैग रह गया, नीचे वो लेने जाना पड़ेगा। मैं लेके आता हूँ, खुशी को जब तक सामान निकाल के देता हूँ, जब तक आप मेरा खाना ऑर्डर कर दो, है ना? ठीक है ना? ये मैं खोलूँगा, बेटा आपसे नहीं खोलेगा। तोड़ दो दरवाज़ा। बाबू मुझे अभी ये पूछना पड़ेगा, माँ अरे माँ तो सो गई होगी। मुझे बताओ। उसमें थी। 1 मिनट में देख लेंगे। मैंने वैसे तो उनको बताया भी था। चलो देख लेते हैं। लो बेटा कौन सी चाहिए बताओ। ये खा लेते हैं। और ये रजाई मिल गई अभी तेरे लड़ने से इधर बिछाओ ना, ज्यादा पिलवाएंगे। अरे बुआ ने थोड़ा ज्यादा पैर इतने लंबे नहीं है ना मेरे। अच्छा अपने बारे में सोच रही है, सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। आइस लो बाबू मैं रख दूंगा उसको। बस 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 मैं कर दूंगा, बस छोड़ो। सो गाइज अभी हमने यही प्लान करा है कि हम घर पे कुछ भी बनाने वाले नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ दूध गर्म करेंगे। तो मैं वे के लिए दाल खिचड़ी ऑर्डर कर देती हूँ, जितनी सी मुझे भूख है उसी में से खा लूंगी। उसके बाद मुंह धो के फटाफट जल्दी सो जाएंगे आज, क्योंकि कल जल्दी उठ के हमें निकलना भी है और ठंडा है। बाबू आप एक काम करो, मेरा खाना ऑर्डर कर दो और दूध गर्म करना रख दो। दूध अभी नहीं, खाना खाने वाला मैं कह रहा दूध गर्म होना रख दो, खराब हो सकता है वो वैसे वाला मिल गया, वो बॉयल निकाल के बॉयल हो रखा है। अच्छा फिर फ्रिज में रख दो उसको, फ्रिज में रख देते हैं फिर उसको। गाइस देखो हमने इतना सारा सामान मंगवा लिया, बस हम लोग वही मंगवाना भूल के जो मेन था बॉर्नविटा। ये वाली टॉफ़ी मंगवाई है, एक के साथ एक पैकेट फ्री मिला है। और ये वाली टॉफ़ी तो मेरी फेवरेट है, अब की बार मैं थोड़ी सी लेके आई थी इसलिए मैंने भी ज़्यादा मंगवा ली। ड्राई फ्रूट्स हैं यहाँ पे, हमारे मखानाज हैं और जो भी छोटी छोटी चीज़ें मंगवाई हैं ये मैंने मंगवाई हैं विवेक के लिए। 1 2 3 ज़्यादा नहीं मंगवा लिया आपने। दिस इज फॉर यू। आपने बोला था 2 के 3, 2 कम थे, फिर आप कहते हैं कि 2 3 बोला था, 2 ही मंगवाई है इसलिए 3 मंगवा दी। आपने हाईएस्ट 3 बोला था। कितनी प्यारी 20 रुपए की आती है, बहुत बढ़िया आती है। बहुत सारी टॉफी भी है बाबू, एक अच्छी चीज मंगवाई, दिखाओ। दिखाओ यार। देखो इसके अंदर ना लॉलीपॉप निकलेंगे, कच्चा आम के, इमली के। बहुत टेस्टी होते हैं ये, शार्क टैंक में देखे थे। खोल दिया। आप अपना फ्लेवर जो फेवरेट है वो वाला खाओ, एक सच में जो फ्लेवर आपको अच्छा लगे। क्या है? छोटे छोटे हैं ना। देसी पॉप अच्छा टैंगी इमली आम है, पक्का आम कच्चा आम दोनों है। रियल आम एक बार मैं देख लूं कौन कौन से हैं, है ना? गवाह रियल आम खा सकता हूँ मैं, रियल आम खा के मुझे एक बार बताइयो, इसका रिव्यू दियो कैसा। उसमें शार्क टैंक में तो देखने में बड़ी घटिया टाइप मतलब पैकिंग तो अच्छी लग रही है, लेकिन कैंडी मुझे नहीं लगता इसमें कुछ दम होना चाहिए। दम तो बहुत है। हाँ पता लग जाएगा इसका, अभी पहली बाइट लेते बता दूंगा क्योंकि मैं रिव्यूअर तगड़ा हूँ, ट्रू रिव्यू कर देगा जो हर चीज का। रिव्यूअर दोनों अच्छे। तो पैकिंग तो गुड है इसकी, ठीक है। आप क्यों शार्क टैंक वाले बन रहे हो? पूरी आंखें ऐसे मचल रहे हो जैसे कि पूरा अंदर बता दोगे कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। नो रिफाइंड शुगर अगर उन्होंने लिखा है तो ऑब्वियसली नहीं होगी। बाकी आप चेक कर लो, एक बाइट मुझे भी दिखलाइयो। जैगरी डाली इन्होंने, गुड़ डाला है सब में, गुड़ डाला है गुड़। टेस्टी गुड़ का, अच्छा है ना। गर्मी में मेल्ट हो जाएगी, लेकिन ये गर्मी में फ्लॉप हो जाएगा, इस पे चिपक जाएगी। हाँ सर्दी के लिए। ले भाई ले। क्यों? क्या होता है? फ्रिज में रख दो। बाबू हम अकेले इस घर में खो गए। हम डेली अकेले ही रहते थे। आवाज इतनी रही ना, लेकिन हाँ। है ना, हम अकेले खो गए। लग रहा है। अजीब अजीब राजा ही मस्ती करता रहता है। मित्रों देखो अब ये जगह कितनी सुनी सुनी। कोई वेब सीरीज का एक एपिसोड देखेंगे, वेब सीरीज का पहला एक एपिसोड। मैं तो सोच रही हूँ सोई जाऊं। दोस्त प्लीज एक एपिसोड मेरा साथ दे दे। कल अपने घर जाना है, मेरा साथ दे दे मेरे दोस्त प्लीज। हमने घर दूध की बोतल भी। ठीक है, एक एपिसोड देख लेंगे ना। अच्छा सुनो मेरी बात। हाँ जी। पता चले आप सुबह उठे हो, मैं ना सारा राशन भर रही हूँ जितने यहाँ से रखा है, आप एकदम उठ के आगे बेटा वो तो मैं रुड़की डालने के लिए भर रही हूँ। हाँ ये सारा सामान जैसा ऐसा रखा है, इसमें रखा होगा कुछ। सॉरी मेरी मम्मी ने लड्डू भेजे हैं। क्या ये अंदर अंदर कह रहे, अब मैं सुकून से सो सकता हूँ। क्यों? गाइस ऐसा नहीं है, बहुत सारा सामान हो सकता है यहाँ पे।
ओ बिस्किट भी रखे नोनू, स्वीट यार, सेरेलैक भी रखा मेरा। आपका नहीं राजा का। मैंने पीने के लिए रखा था, अपने याद तो करो। आई स्वेयर टू गॉड मैंने मंगाया था एक दिन ये। गाइस अभी रात का 1 बज गया, लेकिन अभी हम लोग जल्दी जल्दी अपना दूध गर्म करते हैं, फिर थोड़ा बहुत। बाबू मत कर ऐसा प्लीज, मेरा साथ जुड़वा ले। तो मैं अब क्या कर सकती हूँ, मेरी क्या गलती इसमें? यार तो अभी अपना सामान मंगाया, बोर्नविटा मेन था उसमें। मुझे नहीं पता था ना बॉर्नविटा। शिट यार, भले मैं दूध में सब डलवा दूं, लेकिन दूध बॉर्नविटा तो चाहिए था। आप वहां भी पियोगे ना? सही बात है। अब 10 रुपए वाला पैकेट मंगवा दूंगी आपके लिए। दादी एक बारी मैं यहाँ देख लिया, मैंने एक डिब्बे में बंद कर। और ये मैंने आपसे पूछा भी, मैंने बोला ड्राई फ्रूट्स हैं यहाँ कि नहीं है? आपने बोला ड्राई फ्रूट्स नहीं है। मेरे मुंह से निकल के मेरी जुबान फिस गलती होगी। अभी बोर्नविटा मंगाना भूल गए और बेफिजूल का चॉकलेट वॉकलेट सामान मंगा लिए। जो काम का सामान था, बोर्नविटा वगैरह पीने का मन कर रहा था, अब वही मंगाया नहीं। एक बड़ा एक अच्छी बात मैंने पता क्या होती है, एक छोटा सा बोर्नविटा का पैकेट मिलता है, वो मंगा लूं। पर अब क्या नाम है, अकेला मंगवाओगे? उसके साथ आदमी आएगा वैसे तो है, मंगवा लो। मैं तो अपना प्रोटीन डालूंगी, वही पी लूंगा आपका प्रोटीन। नीचे से लाना पड़ेगा गाड़ी से। फिर तो बोर्नविटा पी लेते हैं दोनों। नहीं, मैंने सुबह बॉर्नविटा पिया था, मैंने वो पीना। वो ड्रामे कर रही है, मैं जाने लग रहा था। मुझे नहीं पता था, मैंने आपको बोला कि लड्डू भी तो लाने हैं, आपने बोला लड्डू ले आए, तो मैंने लड्डू में मतलब माँ ने लड्डू में पैक कर दिया था। लेकिन ये मदर्स प्रोटीन एक्स से कुछ हो तो नहीं जाएगा मुझे पी के? भी पी सकते हैं, हैं? फादर्स भी पी सकते हैं। जितना मदर का रोल होता है उतना फादर्स का भी होता है। हाँ, अरे कुछ नहीं फर्क पड़ता। जो मैंने देखा है मदर प्रोटीन एक्स क्या है, इसका मतलब कुछ कोई मतलब नहीं है, सब पी जाओ। चीजें पता क्या लिखते हैं हम लड़कियों को, लिखते हैं जैसे कि मैं आपको बताऊं, मान लो इस पे मदर्स लिखा था, तो लगा ये मम्मियों के लिए बना है, जो न्यू ही मम्मियां हैं, जो प्रेग्नेंट हो रहे थे, सुनो। और अगर किसी फेस वॉश पे भले उसके अंदर कुछ ना हो, बस उसके ऊपर लिख दो ग्लो, जो उसके ऊपर लिख दो ब्राइट, लड़कियां से कहेंगी यार यही वाला फेस वॉश लूंगी। सही बात है। तो ये होता है, देखने से बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ, मतलब जो विजुअल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट तो करते ही हैं इंसान को। तो गाइस अब जल्दी से करते हैं दूध गर्म, और हमें मिल गया अपना राशन बनाने के लिए ये वाला प्रोटीन। तो प्रोटीन ये वाला पी रहे हैं, प्रोटीन एक्स मदर वाला। ओ बाबू मेरे में मत डालना है, क्यों? मेरे में हल्दी डाल देना थोड़ी सी। अब याद आया वेनिला टेस्ट है, मैं वैसे नहीं पी पाऊंगा। जो मुझे क्यों पिलाने के लिए लाए? बाबू ये उस टाइम नहीं मिला था चॉकलेट। एक और ले आऊंगा आपके लिए चॉकलेट घर जाती है। आई स्वेयर टू यू बेटू, आई स्वेयर टू यू। यार आपने दाल खिचड़ी खा ली ना? सॉरी अब आपको भूख तो नहीं लग रही? और नहीं बस दूध सो पी जाओ के। पड़ के चुपचाप। ठीक है गाइस, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करो। जाने से पहले करो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय गाइस। और कल आप मिलोगे मेरे फादर साहब से। गाइस कल का दिन पूरे वीके फैम के लिए बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, बिकॉज इस चैनल के ऊपर खुशी के जो फादर है, मतलब मेरे से ससुर साहब है, वो सिर्फ एक बार दिखे हैं, वो भी आज से ठीक 2 साल पहले। सो गाइस दूसरी बार अगर पापा को आप लोगों को देखना है तो कल के व्लॉग में आ जाना टाइम से। कल का व्लॉग बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। वो बहुत क्रेजी आदमी है। पापा का पॉडकास्ट करेंगे, बहुत क्रेजी आदमी है, बहुत चिट चैट, बहुत मजेदार आदमी है भाई। मेरे क्या करते हैं ज्यादा, ऑब्वियसली कल वो और किसका करेंगे? नहीं होता था मेरा भाई में से ज्यादा मेरा करते हैं। यस, सो गाइस थैंक यू सो मच। कल के व्लॉग में टाइम से पहले आ जाना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। लाइक शेयर कमेंट जरूर करो। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। हम भी जा रहे हैं सोने। बाय बाय एवरीवन, लव यू। मैं अपनी माँ के हाथ का लड्डू भी खाऊंगी। लव यू, बाय बाय।